तो हेलो दोस्तों, आज हम डोरेमोन की एक प्यारी सी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस मूवी की कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो बने रहिए अंत तक। कहानी की शुरुआत में हम नोबिता को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं, जहां पर सुनियो बता रहा होता है कि मिस्र के पिरामिड प्राचीन समय के 7 अजूबों में से एक हैं और मिस्र के प्राचीन राजाओं ने पिरामिड के अंदर बहुत सी मैजिकल चीजें और ढेर सारा खजाना छुपा कर रखा है। सुनियो की बात सुनकर नोबिता पूरी तरह से हैरान होता है और उसे सुनियो की पिरामिड वाली बात इतनी पसंद आती है कि अब वो पिरामिड के अंदर जाकर खजाना ढूंढना चाहता है। अगले सीन में हम नोबिता को डोरा केक खरीदते हुए देखते हैं, लेकिन जब वो डोरा केक लेकर घर आने लगता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर उसने डोरा केक क्यों खरीदा। घर आने के बाद नोबिता गार्डन का घास काटने लगता है और काफी कोशिश करने के बाद भी वो खुद को रोक नहीं पा रहा था, जिससे वो पूरी तरह से हैरान था। अब आप तो जानते ही होंगे कि नोबिता कितना लापरवाह और आलसी लड़का है, इसलिए जब वो गार्डन का घास काटता है तो उससे ज्यादा मुझे हैरानी होती है कि आखिर नोबिता ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन अगले ही पल सारी बातें क्लियर हो जाती है जब डोरेमोन वहां आकर नोबिता को फ्यूचर बुक दिखाकर बताता है कि इस बुक में हम जो भी लिखते हैं वो सच हो जाता है और मैंने ही इस बुक में लिखा था कि 26 जनवरी को तुम मेरे लिए डोरा केक खरीद कर लाओगे और गार्डन का घास भी काटोगे। डोरेमोन की बात सुनकर नोबिता बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद नोबिता डोरेमोन को मिस्र के पिरामिड के अंदर छुपे खजाने के बारे में बताते हुए उससे मिस्र जाकर खजाना ढूंढने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अब डोरेमोन नोबिता की बात मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों मैजिकल डोर की मदद से मिस्र में आ जाते हैं। नोबिता और डोरेमोन मिस्र में आने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट पिरामिड देखने के लिए आए थे, इसलिए डोरेमोन और नोबिता टूरिस्ट से दूर पिरामिड के पीछे आ जाते हैं, जहाँ पर डोरेमोन मेटल डिटेक्टर की मदद से जमीन के नीचे खजाना ढूंढने लगता है और इन्हें जल्द ही मिट्टी के नीचे दबा खजाने के बारे में पता चलता है। जिसके बाद डोरेमोन अपने मैजिकल डिवाइस की मदद से जमीन के नीचे दबे खजाने को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये देखकर पूरी तरह से हैरान थे कि मिट्टी के नीचे एक किला मौजूद है। अब डोरेमोन और नोबिता किसी आर्कियोलॉजिस्ट की तरह जमीन के अंदर दबे फोर्ट और खजाने को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ी खोज की है। लेकिन जल्द ही वो दोनों ऐसा करते करते थक जाते हैं। अब नोबिता डोरेमोन को आइडिया देता है कि क्यों न हम टाइम ट्रेवल करके उस समय में चले जाएं जब फोर्ट जमीन से बाहर हुआ करता था और इस प्रकार हम बड़े ही आसानी से खजाने तक पहुंच जाएंगे। डोरेमोन को नोबिता की ये बात बहुत पसंद आती है, जिसके बाद वो दोनों टाइम ट्रेवल करके उस समय में आ जाते हैं जब फोर्ट जमीन से बाहर हुआ करता था। जिसके बाद वो दोनों फोर्ट के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि फोर्ट के दीवार पर मिस्र के देवताओं के चित्र बने हुए थे। अब डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से एक चित्र को जिंदा कर देता है और उससे खजाने के बारे में पूछता है, जिस पर चित्र वाला गॉड उन्हें खजाने के बारे में बता देता है और वो दोनों जल्द ही उस तरफ निकल पड़ते हैं और फोर्ट के तहखाने में आ जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक ताबूत दिखाई देता है, लेकिन वहाँ पर खजाना नहीं था। अब डोरेमोन जब अपने गैजेट की मदद से दीवार के उस पार देखता है तो वहाँ पर ढेर सारा खजाना मौजूद होता है, जिसे देखकर नोबिता और डोरेमोन बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब वो दोनों खजाना लेने के लिए सीक्रेट कमरे में आते हैं तो वो दोनों वहाँ पर किसी की आवाज़ सुनकर पूरी तरह से डर जाते हैं और इस दौरान नोबिता से फ्यूचर बुक वहीं पर गिर जाती है। अब नोबिता और डोरेमोन जब देखते हैं कि वो दोनों जिसकी आवाज़ सुनकर डरे थे वो एक छोटा बच्चा था, जिसके बाद वो दोनों एनिमे डोर की मदद से उस बच्चे के साथ अपने समय में वापस आ जाते हैं। इसके बाद हम 3 नकाबपोश को देखते हैं जो उस बच्चे को लेने के लिए किले में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हीं ने उस बच्चे को किडनैप करके वहां पर रखा था। छोटे बच्चे को वहां न पाकर वो दोनों हैरान थे कि तभी उन्हें डोरेमोन की फ्यूचर बुक मिलती है, जिसे लाकर वो अपने लीडर बेरू एबू को दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब वो छोटा लड़का होश में आता है तो डोरेमोन उसे ट्रांसलेशन जेली खाने को देता है, जिससे अब वो लड़के की बात समझ सकते थे। वो लड़का डोरेमोन और नोबिता को बताता है कि वो मिस्र का प्रिंसेस नेमुसेंसु है, जो मिस्र का नया राजा बनने वाला है, लेकिन बेरू एबू उसे मारकर खुद मिस्र का राजा बनना चाहता है। अब नेमुसेंसु नोबिता और डोरेमोन को गॉड समझने लगता है, इसलिए वो अपने राज्य को बचाने के लिए उनसे मदद मांगता है
डोरेमोन और नोबिता नेमू सेंसु की मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों नेमू सेंसु और अपने दोस्तों के साथ नेमू सेंसु की मदद करने के लिए एनिमे डोर की मदद से मिस्र में आ जाते हैं और फिर टाइम बेल्ट की मदद से नेमू सेंसु के टाइम लाइन में आ जाते हैं। अब सबसे पहले सभी लोग ड्रेसअप कैमरा की मदद से मिस्र के कपड़े पहन लेते हैं और एक बोट में सवार होकर नेमू सेंसु के राज्य की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में नेमू सेंसु को परेशान देखकर नोबिता उसे विश्वास दिलाता है कि तुम चिंता मत करो, हमारे पास कैट गॉड है जो सब कुछ ठीक कर देगा। नोबिता ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि नेमू सेंसु डोरेमोन को कैट गॉड समझ रहा था। अगले दिन ये लोग नेमू सेंसु के राज्य में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि सभी लोग तेजी से महल की तरफ भाग रहे थे। इसलिए डोरेमोन भी नोबिता, नेमू सेंसु और बाकी लोगों के साथ महल के पास आ जाता है, जहां पर वो देखते हैं कि बेरू एबू अपने इशारों की मदद से बारिश करवाता है और फिर धूप भी करवा देता है, जिससे राज्य के सभी लोग बेरू एबू को गॉड समझने लगते हैं। और बेरू एबू ऐलान करता है कि अब नेमू सेंसु नहीं रहा, इसलिए मिस्र का नया राजा मैं हूँ। नेमू सेंसु नोबिता और डोरेमोन को बताता है कि बेरू एबू ने राजकुमारी को किडनैप करके रखा है, इसलिए हमें सबसे पहले उन्हें बचाना होगा। नेमू सेंसु की बात सुनने के बाद जियान, सुनियो और शिजुका सर्कस वाले बनकर महल में चले जाते हैं, जहाँ पर वो बेरू एबू को कुछ मैजिकल ट्रिक्स दिखाती हैं, जिससे बेरू एबू उनसे इम्प्रेस हो जाता है। अब डोरेमोन भी नोबिता और नेमू सेंसु के साथ छुपकर महल में आ गया था, और जब ये लोग महल में राजकुमारी को ढूंढने के लिए जाते हैं तो दरवाजे पर 2 पहरेदार खड़े होती हैं, जिसके बाद डोरेमोन उनके सामने जाकर उनसे कहता है कि मैं कैट गॉड हूँ। डोरेमोन ने सोचा था कि जिस प्रकार नेमू सेंसु उसे कैट गॉड समझता है, उसी प्रकार पहरेदार भी उसे कैट गॉड समझेंगे और उसे अंदर जाने देंगे, लेकिन पहरेदार डोरेमोन को हरा रैकून बोलकर वहां से भगा देते हैं, जिससे डोरेमोन बहुत दुखी होता है। इसके बाद नोबिता एनिमे डोर की मदद से अपनी मोम को वहां पर बुला लेता है, और जब पहरेदार नोबिता की मोम को देखते हैं तो वो उन्हें गॉडेस समझकर अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं। इसके बाद नोबिता अपनी मोम को वापस भेज देता है और वो लोग राजकुमारी के पास आ जाते हैं। राजकुमारी नेमू सेंसु से मिलकर बहुत खुश होती है और इन्हें बताती है कि जल्द ही बेरू एबू 4th पिरामिड बनाने वाला है। अब डोरेमोन जब फ्यूचर टीवी में देखता है तो सच में उनके टाइमलाइन में एक नया पिरामिड बन गया था। अब बेरू एबू का एक आदमी ये सब देख लेता है और वो सारी बात बेरू एबू को बता देता है, जिससे बेरू एबू बहुत गुस्सा होता है और शिजुका के साथ ही सुनियो और जियान को भी कैद करवा देता है। इसके बाद वो डोरेमोन और नेमू सेंसु के पास पहुंच जाता है और अपने गार्ड्स को उन सभी को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन डोरेमोन और नोबिता मिलकर अपने गैजेट्स की मदद से उन सभी को हरा देते हैं। अब बेरू एबू राजकुमारी को अपने वश में कर लेता है, जिससे राजकुमारी बेरू एबू को अपना गार्ड मानने लगती है। इसके बाद बेरू एबू डोरेमोन को फ्यूचर बुक दिखाते हुए कहता है कि मैंने ये सब इसी बुक की मदद से किया है। इसके बाद डोरेमोन और सभी को बंदी बना लिया जाता है, लेकिन डोरेमोन को सबसे अलग रखा जाता है। नेमू सेंसु को परेशान देखकर नोबिता उसे समझाता है कि तुम चिंता मत करो, कैट गॉड यानी कि डोरेमोन सब कुछ ठीक कर देगा। इसके बाद उन सभी को नाव की मदद से कई दिनों के सफर के बाद एक जगह पर लाया जाता है, जहां पर वो देखते हैं कि सिर्फ कुछ ही दिनों में 4th पिरामिड बन गया था। पिरामिड के अंदर आने पर इन्हें डोरेमोन मिलता है, जिसे बांध कर रखा गया था, और वो सभी को बताता है कि बेरू एबू ने फ्यूचर बुक की मदद से मुझे कंट्रोल करके 4th पिरामिड बनवाया है। अब वहाँ पर बेरू एबू भी आ जाता है, जो नेमू सेंसु को मारने के लिए उसे रस्सी से बांधकर तालाब में लटका देता है, जिसके अंदर खूंखार क्रोकोडाइल थे। बेरू एबू राजकुमारी से रस्सी काटने के लिए कहता है, लेकिन इसी दौरान जियांग किसी तरह अपनी रस्सी खोलने में कामयाब हो जाता है और बीन बजाकर रस्सी को कंट्रोल करने लगता है और गार्ड्स पर हमला कर देता है। अब राजकुमारी रस्सी काट देती है, लेकिन इससे पहले कि नेमू सेंसु तालाब में गिरता, जियां रस्सी को उछालकर नेमू सेंसु को तालाब में गिरने से बचा लेता है और नेमू सेंसु सीधे बेरू एबू के ऊपर गिरता है, जिससे बेरू एबू के हाथ से फ्यूचर बुक छूटकर नीचे गिर जाता है, जिसे नोबिता एयर गन की मदद से आग में फेंक देता है
और फ्यूचर बुक के जलते ही राजकुमारी भी नॉर्मल हो जाती है। अब बेरू एबू गुस्से में नेमुसेंसु पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो नेमुसेंसु को कोई नुकसान पहुंचाता, डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से एक पेंटिंग को जिंदा कर देता है जो बेरू एबू को पकड़ लेती है, जिसके बाद डोरेमोन उसे बेरू एबू के साथ वापस से पेंटिंग बना देती है और इस प्रकार बेरू एबू हमेशा के लिए पेंटिंग में कैद हो जाता है। अब नेमुसेंसु को मिस्र का नया राजा बना दिया जाता है, जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता नेमुसेंसु से मिलकर अपने दोस्तों के साथ वापस आ जाते हैं। वापस आकर नोबिता काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि अब छुट्टियां खत्म हो गई थी और अभी तक नोबिता का होमवर्क पूरा नहीं हुआ था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।